Morning students, welcome to online classes. Students, I am Neeti Chauhan from Eklavya Academy Senior Secondary School. Students, I am taking subject of Hindi. Which subject? Hindi. Class first and second. Okay students, आज हमारा टॉपिक है संख्या. अब स्टूडेंट्स जो कि संज्ञा है, सबसे पहले तो संज्ञा होता क्या है, संज्ञा है क्या. संज्ञा मतलब किसी का भी नाम. संज्ञा मतलब किसी का भी नाम, किसी व्यक्ति का नाम, किसी वस्तु का नाम, किसी स्थान का नाम, कोई भी आपके आसपास जिनका नाम हो. जैसे आप बोलते हो पंखा, आपने बोला राधा, आपने बोला विद्यालय, सारे ये जो है ये सब क्या है, संज्ञा ही है. ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम संख्या की क्या करेंगे, परिभाषा. क्या करेंगे, परिभाषा. ओके स्टूडेंट्स, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं. ओके स्टूडेंट्स, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं. व्यक्ति यानी कोई भी व्यक्ति हो सकता है, जैसे कि राम, रोहन. फिर वस्तु, कोई भी वस्तु हो सकती है, पेंसिल हो सकती है, इरेजर हो सकता है. फिर स्थान, मैंने कहा ताजमहल हो गया, लाल किला हो गया. फिर है भाव. भाव में आप लोग कभी खुश होते हो, कभी आप लोग दुखी होते हो, कभी आपकी सुंदरता के बारे में बताया जाता है, कभी आपके बचपन के बारे में बताया जाता है. तो ये सब क्या है, भाव है. ओके स्टूडेंट्स, अब है सबसे पहले संज्ञा के भेद या संज्ञा के प्रकार, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं काइंड्स ऑफ नाउन. क्या बोलते हैं, काइंड्स ऑफ नाउन. संज्ञा के भेद. संज्ञा के भेद कितने होते हैं, 3. कितने होते हैं, 3. ओके स्टूडेंट्स, पहला है हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा. कौन सा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा. अब व्यक्तिवाचक संज्ञा होता क्या है, सबसे पहले जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का पता चलता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं. अब आप बोलोगे कैसे, है ना स्टूडेंट्स. जैसे मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लिख रही हूँ, आपका उदाहरण है जिसमें, जैसे मैंने कहा तुलसीदास. क्या कहा मैंने, तुलसीदास. अब तुलसीदास मैंने किसी का नाम बताया है, और एक मैं यहाँ पे कहती कि कोई भी हमारे कवि, कवि में तो कबीरदास जी भी हो जाते, मुंशी प्रेमचंद जी भी हो जाते. तो मैंने यहाँ पे किसी एक विशेष व्यक्ति का नाम लिख दिया है. फिर मैंने यहाँ पे लिखा है ताजमहल. अब पहले ताजमहल, एक ये महल का नाम है, तो मैं यहाँ पे कोई भी महल का नाम लिख सकती थी, बट मैंने यहाँ पे किसी स्पेशल नाम लिखा है, विशेष नाम लिखा है, वो है ताजमहल. फिर मैंने यहाँ पे लिखा दिल्ली. अब दिल्ली, यहाँ पे मैंने किसी राज्य का नाम लिखा है. नहीं तो मैं यहाँ पे कोई भी राज्य बोलती तो राज्य तो क्या हो जाता, जातिवाचक के अंदर, लेकिन यहाँ पे मैंने दिल्ली लिखा है, तो दिल्ली क्या हो गया, एक राज्य का नाम. ओके स्टूडेंट्स, फिर है सेकंड अपना जातिवाचक.
जातिवाचक संज्ञा, यहाँ पे भी लिखना हो, यहाँ पर भी जातिवाचक संज्ञा। ओके स्टूडेंट्स, अब जातिवाचक संज्ञा में आपका है जिस संज्ञा शब्द से किसी प्राणी, पदार्थ या समुदाय, समुदाय का मतलब क्या होता है, कोई ग्रुप वगैरह की पूरी जाति का बोध होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आ गया। अब आप बोलोगे कैसे, उदाहरण है इसमें भी, जैसे आप में यहाँ पे मैंने बोला पेड़। अब पेड़ तो बरगद का भी हो सकता है, आम का भी हो सकता है, नीम का भी हो सकता है, पीपल का भी हो सकता है। फिर था आपने यहाँ पे मैंने लिखा कवि। अब कवि मैंने यहाँ पे लिखा तुलसीदास जी और यहाँ पे मैंने लिखा कवि। यहाँ पे मैंने ताजमहल और यहाँ पे सिर्फ महल। ओके स्टूडेंट्स, फिर यहाँ पे मैंने लिखा राज्य। समझ में आ गया। फिर नेक्स्ट और लास्ट है आपका भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा वो संज्ञा है जिसको हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, ना तो हम उसको छू सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ना ही उसको देख सकते हैं। अब जिन शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, स्थिति या भाव आदि का पता चलता है, वे शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, जैसे इसके अंदर आपके भाव है बचपन, सुंदरता और लास्ट है आपका मिठास। ओके स्टूडेंट्स, इस तरीके से आज आपका संज्ञा टॉपिक पूरा हो चुका है। स्टूडेंट्स, आप आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।